जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अभी पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की खबरें एक कर्नाटका के स्कूल से सामने निकल कर आ रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि भाई वहां पर कुछ छात्राएं हैं जो कि इस बात को लेकर लगातार बात कर रही हैं कि भाई हमें स्कूल में हिजाब पहन के आना है। और उसके ही लिए वो लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि स्कूल ने कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो एक समुदाय को ऐसा करने के लिए अलाउ करते हैं तो फिर बाकी के समुदाय भी बैठे हुए हैं, फिर वो लोग भी अपना अपना दावा ठोकेंगे और अपने अपनी तरह की यूनिफॉर्म में स्कूल आने की बात करेंगे। स्कूल में इस प्रकार की चीज़ें इसीलिए नहीं होती जिससे कि बच्चे आसानी से और सिर्फ पढ़ाई के ऊपर फोकस कर सके। वरना इन चीज़ों में अगर बच्चे लगे रहेंगे तो आप देख ही रहे हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। ऐसे बच्चे बिना अपने घर वालों के सपोर्ट के तो ये सब चीज़ें कर नहीं सकते। अब ऐसे में जब ये हिजाब वाली हम बात करते हैं तो कई बार जो देश की जो अलग अलग यूनिफॉर्म्स हैं उनको लेकर भी कई ऐसे सवाल उठते रहते हैं। तो ऐसा ही एक सवाल उठ रहा है पुलिस की यूनिफॉर्म को लेकर, जिसके ऊपर जो जवाब आया है सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से और अदालत की तरफ से, वो जवाब मतलब कई लोगों को सही भी लग सकता है, कई लोगों को गलत भी लग सकता है। लेकिन आखिर ये पूरा माजरा क्या है, जरा ये समझते हैं। हिजाब पर कुछ दिनों से हंगामा बरपा हुआ है। कई स्कूलों और कॉलेजों में इन दिनों छात्राओं के हिजाब पहनने या ना पहनने का मामला सामने आया है, जिसमें कर्नाटका का नाम शामिल है। कई लोगों का कहना है कि कर्नाटक में अगले साल चुनाव होने वाले हैं, इसलिए ऐसे मामले बार बार सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम केरल की बात करते हैं। असल में कुछ दिनों पहले कुट्टियाडी की छात्रा रिजा नाहन ने तर्क दिया था कि देश के संविधान के अनुसार हिजाब और पूरी आस्तीन पहनना उनका मौलिक अधिकार है। इसके बाद केरल सरकार ने कहा कि वो छात्रा पुलिस कैडेट्स की वर्दी में हिजाब और पूरी बाजू पहनने की इजाज़त नहीं दे सकती है। इस परियोजना में राज्य के विभिन्न स्कूलों के हाई स्कूलों की छात्राएं शामिल हैं। असल में छात्रा रिजा नाहन ने उच्च न्यायालय में इससे जुड़ी एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद इस मामले को सरकार के पास भेजा गया था। इस पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वर्दी में धार्मिक प्रतीकों को जोड़ना अनुचित होगा, ये गलत संदेश देगा और इसी तरह की मांग अन्य इकाइयों की तरफ से भी उठने लगेगी, जो कि धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एनसीसी और स्काउट्स एंड गाइड्स के पास भी वर्दी है, जिसका छात्रों की धार्मिक पृष्ठभूमि से कोई संबंध नहीं है। छात्र पुलिस परियोजना के पीछे का विचार ही एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो राष्ट्र को पृष्ठभूमि के सभी अंतरों से ऊपर देखे। दरअसल छात्र पुलिस कैडेटों के राज्य नोडल अधिकारी भी धार्मिक प्रतीकों को वर्दी के हिस्से के रूप में अनुमति देने के पक्ष में नहीं थे और उन्होंने मांग को इनकार दिया था। उन्होंने इस प्रकार की अनुमति के कई नकारात्मक पहलू गिना दिए। एक सरकारी अधिकारी ने रिपोर्ट में बताया कि पिछले 10 सालों में पुलिस कैडेट के लिए इस तरह की ऐसी कोई मांग सामने नहीं आई। इससे पहले कर्नाटका के एक सरकारी कॉलेज में हिजाब और भगवा शॉल को लेकर विवाद सामने आया था, जब चिकमंगलुरु जिले के बालागाड़ी राजकीय डिग्री कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर बैन लगा दिया गया था। इसके बाद कुछ छात्रों ने भगवा स्कार्फ पहनकर कॉलेज आना शुरू कर दिया था। इसी बात को लेकर तनाव पैदा हो गया था, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने हिजाब और भगवा शॉल दोनों को बैन कर दिया था। इसके बाद वहाँ का माहौल शांत हुआ था। कर्नाटका के उडुपी के एक सरकारी कॉलेज में 6 मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने के कारण कक्षाओं में आने से रोक दिया गया था। प्रशासन का मानना था कि यह परिधान कॉलेज के नियमों के अनुकूल नहीं था। इसे लेकर इतना हंगामा हुआ कि मामला कर्नाटक राज्य अल्पसंख्यक आयोग तक पहुंच गया। हालांकि कॉलेज की सुधार समिति ने बाद में यह फैसला लिया कि लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज में तो आ सकती हैं, लेकिन वे हिजाब के साथ कक्षा में शामिल नहीं हो सकती। सरकारी महिला पीयू कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली 8 छात्राओं के प्रवेश पर रोक लगा दी थी और करीब 1 महीने बाद भी छात्राएं अपनी कक्षाओं में प्रवेश नहीं कर पाई थी। इन छात्राओं की उम्र लगभग 16 से 19 के बीच है। कॉलेज का कहना है कि कैंपस में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉलेज प्रबंधन और उनके अभिभावकों के बीच बातचीत के बाद छात्राओं ने सीएफआई से भी संपर्क किया था। कई बार उन बातों को भी तुल दिया जाता है जिनका कोई मतलब नहीं होता। स्कूलों और पुलिस भर्ती में अगर जाति पाति और धर्म की बातें होने लगेंगी तो बच्चों का क्या भविष्य क्या होगा और उनके दिमाग में कैसी बातें आएंगी, ये समझ से परे है। वे क्या सीखेंगे। वैसे केरल सरकार के इस फैसले पर आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए? वैसे मुझे जो लगता है कि मेरे दिमाग में तो तालिबान की मुस्लिम महिलाओं की दयनीय हालत मुझे याद आ जाती है। वे पढ़ना तो चाहती हैं, खुलकर रहना चाहती हैं, लेकिन उन्हें मजबूरी में कुछ ऐसी ज़िंदगी नितानी पड़ती है जिसका कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कई ऐसे मामले तो अफगानिस्तान से वैसे भी निकल कर सामने आ रहे हैं, जिसमें कि जिन महिलाओं के घर में आदमी नहीं है, वो लोग महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं और निकलना है तो फिर उनको आदमी का भेष लेकर निकलना पड़ता है। मतलब इस प्रकार की परिस्थितियाँ वहाँ पर बनती जा रही हैं। तो क्या इस सोच के साथ हम लोग उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, या हम सोच रहे हैं कि भैया नहीं, अब हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच सकें? और ऐसा तो तभी हो पाएगा जब हम लोग मानसिक रूप से इस चीज़ के लिए तैयार होंगे। मेरी स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।